मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह आ गए, तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा। अब अगले साल विधानसभा चुनाव दिल्ली में है और जिस तरह आम आदमी पार्टी दिन ब दिन कमजोर हो रही है, उससे अटकलों का बाजार गरमाया हुआ है। क्या बीजेपी का खेला दिल्ली में भी चलेगा या केजरीवाल दिल्ली को बीजेपी के खेले से बचा लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। केजरीवाल प्रयास तो पूरा कर रहे हैं। आप संयोजक केजरीवाल ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप लगाया है। चुनाव आयोग दिल्ली की मतदाता सूची से हजारों मतदाताओं के नाम हटाने की भाजपा की साजिश का हिस्सा है। आपने कहा कि भाजपा के केंद्रीय चुनाव आयोग में झूठी अर्जी दायर करके ऐसा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बड़े स्तर के ऊपर वोट कटवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दायर कर रही है और इलेक्शन कमीशन में चोरी छिपे इन एप्लीकेशंस के ऊपर कार्रवाई चल रही है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया में भाजपा ने कहा कि आपके आरोप चुनाव हारने के डर से उपजे हैं, क्योंकि मतदाता सूची से केवल अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम ही हटाए जा रहे हैं। यानी भाजपा ने जो घुसपैठियों का राग झारखंड में अलापा था, वही राग अब दिल्ली में अलाप रही हैं। उस पर हमने पहले भी वीडियो बनाया था, आप उसे देख सकते हैं। अब हैरानी वाली बात है कि यही आरोप कांग्रेस ने भी भाजपा और चुनाव आयोग पर हरियाणा महाराष्ट्र के संदर्भ में लगाए थे, जहां ईवीएम तक को मैनेज करने का भी आरोप लगाया गया था। महाराष्ट्र में तो लोग बैलेट पेपर से चुनाव आयोजित कर रहे हैं ताकि असलियत सामने लाई जा सके, लेकिन सरकार पुलिस की मदद से उस चुनाव को रोक रही है। ऐसा करने वालों पर केस दर्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से बीजेपी का खेल खराब हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। कल यानी शुक्रवार को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसे कई लोगों को पेश किया जिनके नाम भाजपा ने चुनाव आयोग से खेल कर सूची से हटवा दिए हैं। केजरीवाल ने कहा, अब हम जानते हैं कि वे कैसे सरकार बना रहे हैं। हमने कांग्रेस और शिवसेना द्वारा लगाए गए आरोपों को देखा है। हम नहीं जानते कि हरियाणा और महाराष्ट्र में क्या हुआ, लेकिन दिल्ली पर इस खुलासे से यह संदेश और गहरा हो गया है कि जरूर कुछ हुआ होगा। देखिए उनका वीडियो, केजरीवाल ने क्या कहा। मैं इनका बहुत बड़ा पर्दाफाश करने जा रहा हूं, 2 दिन रुक जाओ। इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह आ गए, तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा और पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुम महाराष्ट्र चुनाव जीते, कैसे तुम हरियाणा चुनाव जीते और किस तरह से तुम चुनाव जीतते हो। ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतते तुम लोग। अब केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर लोगों की मताधिकार से वंचित करने के लिए भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है और ऐसे आरोप चुनाव आयोग पर पहले भी लगाए गए हैं। भाजपा हाल ही में हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्षी कांग्रेस पर निर्णायक जीत के साथ सत्ता में लौटी है, लेकिन दोनों ही राज्यों में अब भी चुनाव नतीजों को संदेश से देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में तो आरोप कुछ ज्यादा ही गंभीर है, लेकिन केजरीवाल ने बीजेपी की पोल खोलते हुए शादरा विधानसभा का उदाहरण देकर अपनी बात कही। केजरीवाल ने कहा कि अकेले शादरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने 11,018 नाम हटाने के आवेदन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि ये मतदाता या तो चले गए हैं या मर गए हैं। आप प्रमुख ने आगे कहा कि चुनाव आयोग जिसे हटाने के ऐसे सभी अनुरोधियों को सार्वजनिक करना चाहिए। इसी पर चुनाव आयोग ने बताया कि 487 नामों पर भाजपा ने आपत्ति जताते हुए उन्हें मतदाता सूची से हटाने को कहा था, जबकि असलियत में भाजपा ने 11,000 से ज्यादा नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए आवेदन किया था। अब ऐसे में साफ होता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ है। बीजेपी की जीत का राज कहीं ना कहीं चुनाव आयोग है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा के लेटर हेड पर चुनाव आयोग को सौंपे गए विशाल भारद्वाज के एक आवेदन को पेश किया, जिसमें शादरा से नाम हटाने की मांग की गई थी। जब उस लेटर हेड पर लिखे नंबर्स पर कॉल करके संपर्क किया गया तो जवाब देने वाले व्यक्ति ने कहा कि भारद्वाज व्यस्त है और बाद में बात कर सकते हैं। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में भारद्वाज ने स्पष्ट रूप से दावा किया कि उनके द्वारा नामित मतदाता या तो मर चुके थे या अक्षेत्र के निवासी नहीं थे। भारद्वाज ने 28 नवंबर को चुनाव कार्यालय को लिखे पत्र में कहा था कि यह संभव है कि जो मतदाता यहां नहीं रहते हैं, उन्होंने अपने रिश्तेदार के पते का इस्तेमाल करके अपना नाम सूची में डलवा लिया हो, या केवल मतदान के दौरान इस इलाके में आते हैं। यह भी संभव है
कि उन्होंने अन्य राज्य में भी वोट डाला हो और भारद्वाज ने इसी पॉइंट के आधार पर उन लोगों के नाम हटाने की मांग की थी। केजरीवाल ने कहा कि इन 11,018 में से 500 नामों की रैंडम जांच करने पर पार्टी में पाया गया कि 372 अभी भी शादरा के निवासी हैं और उनमें से अधिकतर आप समर्थक हैं। भाजपा प्रभावी रूप से चाहती है कि शादरा निर्वाचन क्षेत्र से 6% मतदाताओं के नाम की सूची से हटा दिया जाए। इनमें एप्लीकेशंस में ये कहा गया है कि ये 11,018 लोग या तो शिफ्ट हो गए हैं या मर गए। तो हमने इसमें से रैंडमली 500 लोग छांटे और 500 लोगों की जब हमने जांच की, इसमें से तो कई एड्रेसेस नहीं मिले, लेकिन जो एड्रेसेस मिले उनमें 500 में से 372 लोग ऐसे मिले जो कि वहीं रह रहे हैं, जिनको हमने लोकेट किया, जिनके नाम बीजेपी की लिस्ट में है कि इनके नाम काट दिए जाएं। दरअसल ये शिफ्ट नहीं किए हैं, ये लिस्ट हम अभी आपको दे देंगे, 372 लोगों की लिस्ट। इसका मतलब 500 में से 372, उसके अलावा कई ऐसे भी थे जिनके एड्रेस नहीं मिले। 75% लिस्ट जो है, इसका मतलब इनकी गड़बड़ है। हमने तो एक सैंपल साइज लिया था 500 का, उसमें से हमने जब देखा तो 372 सही मिले। तो इसका मतलब जो 11,000 की लिस्ट दी गई है उसमें 75% से ज्यादा ही, क्योंकि एड्रेस नहीं मिले, कईयों के एड्रेस उनके मिल जाते तो हो सकता है बाकी भी मिल जाते। इसका मतलब 75% से ज्यादा लोग सही है, वहीं रह रहे हैं, जिनको गलत कटवाने के लिए उन्होंने डाला। सभी को याद रखना चाहिए कि आपने 2020 में शादरा में 5,294 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। केजरीवाल ने कहा कि इसी तरह के आवेदन अन्य निर्वाचित क्षेत्रों में भी जमा किए गए हैं। जनकपुरी में 6,020, संगम विहार में 5,862, आरके पुरम में 4,285, पालम में 4,061, द्वारका में 4,013, तुगलकाबाद में 3,987, ओखला में 3,933, करावला नगर में 2,957, लक्ष्मी नगर में 2,147, मुस्तफाबाद में 2,051, विकासपुरी में 1,023, उत्तम नगर में 1,807, कृष्ण नगर में 1,631 और मटियाला में 1,561 नाम जिन्हें हटाने के लिए आवेदन किए गए हैं। ये आंकड़े साफ करते हैं कि बीजेपी ने दिल्ली में अपना खेला शुरू कर दिया है। बीजेपी इस साल दिल्ली में शाम दाम दंड भेद हर रास्ता अपनाकर दिल्ली में अपना वनवास खत्म करना चाहती है, लेकिन जनता अनजान है और जब कोई जनता की आंखें खोलने का प्रयास करता है तो उस व्यक्ति को गलत ठहरा दिया जाता है। ऐसा ही कुछ केजरीवाल के साथ हुआ। शादरा के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय ने केजरीवाल के दावे को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया। उसके मुताबिक 29 अक्टूबर को केवल 494 आवेदन प्राप्त हुए थे। तब तक दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम समाप्त हो गया था। चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान नए नामों को शामिल करने के अलावा आयोग मतदाताओं के नाम हटाने का भी अनुमति देती है। चुनाव आयोग के नियमों के तहत संबंधित निर्वाचित क्षेत्र का कोई भी मतदाता आपत्ति कर सकता है। केजरीवाल ने कहा कि यह चुनाव आयोग की भूमिका संदेह के घेरे में है, क्योंकि उसने ऐसे सभी आवेदनों को सार्वजनिक नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि चुनाव आयोग उन पर गुप्त रूप से काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने भी 22 नवंबर को एक आदेश पारित किया, अपने अधिकारियों को आवेदनों पर काम करने का निर्देश दिया। केजरीवाल ने 18 अक्टूबर के बाद नामों को हटाने पर रोक लगाने की मांग की। चुनाव आयोग किसी भी लोकतांत्रिक देश की एक अहम कड़ी होती है। जब वही संदेह के घेरे में आ जाती है, उसका यही तात्पर्य है कि कुछ गड़बड़ी चल रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? केजरीवाल ने जो सवाल उठाए हैं, क्या आप भी उनसे सहमत हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।